गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की राम राम। साथियों, कल जो कैमला कांड हुआ है करनाल में, खट्टर साहब ने रैली रखी थी। आज उस रैली का पर्दाफाश होगा कि वो रैली किसने करवाई थी। पहली बात तो किसने करवाई थी, वो रैली करवाने वाले कौन थे। अगर गाँव वाले ने वो रैली करवाई नहीं तो मान ले गाँव तो बाहर लड़ाई की हिम्मत पड़ गई, वहाँ गाँव में बढ़ जाए। और डॉक्टर सिक्किम अपने साथ हैं, वो बताऊंगी कि वो के कुछ कांड है। राम राम जी। राम राम जी। जो कल कैमला करनाल में रैली थी, जी जी, तो ये रैली किसने करवाई थी, पहले ये बताओ। ये तो जी नकली किसान थे, असली किसान बारी हो रहे हैं तो सोचा भाई नकली किसान करके इस बात ने किसी तरह दबाया जाए, पर ये सरकार की भूल है, इसको समझ जाना चाहिए। अब वो बात नहीं है, क्योंकि इसने अब तक सारे सरकारी महकमे देखे थे, अब की बार इसने सांप के बिल में हाथ लगा लिया। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होना। और ये जो भी सिस्टम था एक प्री प्लान था। जब गाँव के लोग राजी नहीं थे, यदि गाँव के लोग राजी होते तो इसका मतलब वो रैली सक्सेस होनी थी। जब लोग गांव के राजी नहीं थे तो ऐसा काम सिर्फ इसने जानबूझ के किया गया था। गांव के लोग राजी होंगे तो बाहर की हिम्मत नहीं पड़ती। सही बात है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी मतलब जो हमारे जिस गांव में हम रहते हैं, बाहर के आदमी की हिम्मत थोड़ी है। वो तो सारा मतलब एक प्री प्लान था भाई, किसी तरह नकली किसान बना के इन असली किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बना कर ना इनको इस बात को दबाया जाए, और किसी तरह मतलब इस किसान यूनियन के दो धड़े बनाए जाए, एक असली किसान और एक नकली किसान। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है भी जितने भी किसान हैं एक ही झंडे के तले और एक ही बात बोल रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो ये सरकार है भी, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्या बनी। बाकी मैं तो बहुत दिल से खुश हूँ भी जो कल खट्टर के साथ बना, ये सारे MP MLA के लिए बढ़ना चाहिए ताकि ये दोबारा से कभी भी किसी को हल्के में ना ले। खट्टर साहब ने कहा कि जो ये चडोनी साहब ने उकसाया है इनको सभी को मेरे खिलाफ है, और किसानों ने कहा था कि शांतिपूर्वक धरना करेंगे। कुछ बात हुई खट्टर साहब की, लेकिन फिर भी उग्र रूप धारण किया किसानों ने। उग्र रूप तो धारण करेंगे। एक बात बताओ, जब कोई बात तो नहीं मानना नहीं तो आखिरी में तो कुछ तो इलाज होगा उनका। यदि वो सुख शांति तक मान जाते तो ये समस्या होनी ही नहीं थी। अब यदि वो रास्ता रोकेंगे, कुछ पथराव करेंगे, तो फिर किसानों ने क्या चूड़ी पहन रखी है। हमने कोई सारी जिंदगी इनका कोई ठेका थोड़ा लेकर भाई वोट भी दें, सपोर्ट भी दें, और फिर सिर भी हम ही फुड़ाएं और कानून भी हम पे ही लाद दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार तो आर पार की लड़ाई है, और ये आज़ादी की मैं मानती हूँ दूसरी लड़ाई है, और हमारा सौभाग्य है कि हम इस लड़ाई के एक पार्ट हैं। करनाल टोल टैक्स पर एक बात चल रही थी कि जो ये रैली कर रहे हैं 30 करोड़ रुपए ले रहे। नहीं, वो तो ले रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बात बताओ, आज तन मन धन से हर बड़ा बुजुर्ग मजदूर किसान सब साथ है, तो वो कहाँ से लेके आए। इनकी तो वैसे भी रैली, भाजपा वालों की तो रैली में वैसे ही कोई जाना। उनका तो पहले भी 500,000 रुपये देकर इकट्ठे करे जावे हैं। यहाँ कर दो ना, ऐसे तो हैं ही। ये डिप्टी CM का हल्का है, हम मानते हैं यहाँ का करो रैली, फिर बताओ हम किसान की चीज है। और आया होगा तो ऊपरे उड़ा दिया, ऊपरे उड़ा दिया, बस ऊपरे उड़ेंगे, तले नहीं उतरने देवांगे इनकी। अगर से कोई और JJP या BJP का मंत्री नेता आवे तो बस आवा है तो इलाज करने लग रहे हैं, लगातार कर दे रहांगे। इनकी बार इनका पक्का वाला इलाज करांगे ताकि ये दोबारा समस्या ना करें। हमने अभी ताजा खबर आई इंडिया में देखने ने आंदे दुनिया में देखने ही आंदे JJP वाली BJP वाली कट्टर सगाई करना आता, फूट करने खातर आता, हमें पट दे नहीं भाई। अभी ताजा खबर आई है, अभी चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है और 800 लोगों पर केस हुआ कैमला कांड में। मैं धन्यवाद करती हूँ। कम से कम हरियाणा का एक विधायक तो है जो किसानों के बारे में सोच रहा है, और बाकी तो वही बात है, ये तो लेकिन वोटर कुर्सी के चिपके बैठे हैं। ये 4 साल तो कुछ कर लो, असल में तो 4 साल होने को नहीं, 2022 में पड़ लेगी। और जब रही कोई कसर रही बेनमेट देंगे इनती, फिर भी जे लिगड़ गए तो 22 तक है, 24 में तो फिर इनका ऐसा बोचा साफ करांगे, ये यादें रखेंगे, इनकी 7 पीढ़ी भी MLA MP नहीं बढ़ेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई होनी है, लगता है कुछ होगा फैसला। देखो, सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वो बीच बीच में अब भी कोशिश कर रहे हैं, पर इस देश का तो सभी कुछ बिक चुका है। ना कोई कोर्ट है, ना कोई केस है, ना कोई अदालत है, ना कोई जनता है, कुछ नहीं। सब कुछ साफ कर रखा है इस सरकार ने। ऐसी बेहुदा सरकार हमने जिंदगी में नहीं देखी जिसने सारे देश को एक ही चाबी से बंद कर रखा है। जैसे ये कैमला कांड हुआ है तो कैमला गांव के लोगों को आप उनका कैसे धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसा इलाज हर गाँव में कर देना चाहिए ताकि दोबारा से कोई भी अपने सींग ना उसकाए। अब तक इनको ये था भाई किसान तो वैसे ही हैं, कल किसान 26 जनवरी की जगह 26 अगस्त याद आने लग गया उसका, तो नू समझ लो बड़ा हट इतनी है, ब्याहे पड़े हैं, बस कुछ टाइम और रुक जाओ।
हाँ तो क्या कहना चाहो किसान आंदोलन? कहना कि बस ये कहे थी भी ब्याह खड़े मटांडी है डीका गोना रह रहा है मेरे साड़ियाँ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मारा के भाईचारा है कानून सुप्रीम कोर्ट ने करेगी मोदी गिल्ला था सीधा। हाँ मोदी इनने करे हैं सुप्रीम कोर्ट कर मारा तो जाओ जब ओड़ा करे हैं बता मारा ओड़ा के मतलब से जानगा हम नहीं कड़िया जानते हम तो सीधे इंदी जाना ये तीनों कानून वापिस लेंगे MSP की गारंटी देंगे हमें तो जी मानना कि वो सारा यूँ तो बिकेगा क्या कि 2024 ने 22 ने गया खड़ा है ये तो महीना भी लांदा इतनी जाना है चाह में ख़त्म करांगे चाहे मानी डाणी और करेंगे उनकी कह दिया हमारा थोड़ा मिलिट्री गेट दिया हमने खतरा हार नहीं हमें थोड़ा उसका राष्ट्रपति का याद रहेंगे तो खत्म हो गया चाहे इतना किसान करो तो हमें करांगे खत्म हो दो। मुख्यमंत्री जी अमित शाह से मिलकर आए थे तो मिलकर आने के बाद ही रैली रख ली। क्या कारण था ऐसा क्या बातचीत हुई? नहीं बस उनके बीच में यही बातचीत तो होगी भाई कैसे भी इस चीज को दबाया जाए पर अमित शाह को ये नहीं पता ना उसके आसपास तो गुजराती बैठे हैं उन्होंने पता नहीं हरियाणा का धरातल क्या है और हरियाणा का खून क्या है। अब उनके समझ में आएगी होगी अगर ये हरियाणा का खून दबने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। अब वो गुजराती जो आसपास है ना गुजरातियों का आप देखो कोई भी ऐसा मतलब कोई बॉर्डर हो कहीं मतलब उनके बच्चे कहीं बढ़िया जगह हो ये तो किसान है बेचारे खेत में भी मर रहे हैं और सीमा पे भी मर रहे हैं। कैमला कांड के बाद भी मनोहर लाल खट्टर कल लाइव रहे थे कॉन्फ्रेंस करे थे उसमें बोल रहे थे कि मैं आगे भी मैं किसानों को समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ नहीं जी उनका क्या था आपने देखा नहीं था 26 जनवरी की जगह तो 15 अगस्त बोल रहा था वो तो बढ़ा रहा है बस ऊँ बात फिर समझ में नहीं आ रही भाई ये वापिस लेवा तो मर गए और नहीं लेवा तो मर गए इनका कहला तो सब तक बुरी हाल आती है ऐसा सांप गल में गल रहा यू किसान ना तो यू बैर काटे बन रहा ना यू भी तरगेड़े बन रहा। कुछ सेंटर का प्रेशर है इसकी भी मजबूरी कुछ नहीं सेंटर का प्रेशर क्या है हमारे MLA MP हमारे तो MP ने पास करवाया है वो मना कर सके थे वो क्या किसान के बेटे नहीं है एक तो वीरेंद्र का चमचा बैठा है उड़ा बाबू तो धरना पे बैठा है अरे बेटा संसद में बैठा है हमारे तो समझ में नहीं आ रही कौन सी राजनीति कर रहे हैं तो इनका इन्हीं की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है हमारे ही लोग गलत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जान का नहीं कोई उसान नहीं हमें थोड़ा बॉर्डर पे हमें तो ईंट सीमेंट लोहा ढोने लग रहे हाँ हमें सुप्रीम कोर्ट तक कोई जान का नहीं हम तो उड़ा बनाने लग रहे हैं कितने दिन पक्के मकान करांगे अपने। एक बात और बताओ जो किसान अगर उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा नहीं है कुछ उलझन हो नहीं है तो SDM तक जाए इसके किसान है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया आज तक भी कुछ एक बात बताओ जब इतने किसानों की सुनाई नहीं हो रही एक किसान की सुनाई हो जाएगी और वो भी SDM का है कोर्ट तक नहीं जा सकते कोर्ट पे फैसला को नहीं हो रहा आज का टाइम तो और आप बात कर रहे हो SDM की। SDM क्या है सरकार से ऊपर है क्या SDM हमारे तो समझ से परे बात है ये। अच्छा जी और किसान आंदोलन के बारे में क्या ना भाई या तो अफवाह चला दी या तो अफवाह है कि कोई पैसा नहीं ले रखा किसी ने भी खड़ा हो गया सरकार के पीछे आज बताने लग रही मैं 5-5 दाने किलो दाने मांगे थे किसाना पे ये भी 1 करोड़ रुपया करते 30 करोड़ रुपये बदनाम करे ये किसी ने रुपया नहीं ले रखा और ले रखा गया तो भाई 5-4 आदमी हैं वो गलत आदमी हैं उनका के इलाज है बीमार पे वो भाजपा के आदमी है ठीक है। चलो जी देखो ठीक है भाई कैमला कांड था और खट्टर की रैली थी मुख्यमंत्री की रैली थी उसमें बड़ा खुलासा होया है कि कौन रब्बी ले रहा था किश्तियाँ बुलाए थे और यह रैली क्यों असफल रही है। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद।